आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 31/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक में से 13 और 14 अध्याय। यरोबाम के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबावासी उरियेल की बेटी थी। फिर अबिय्याह और यरोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पाँति बंधवाई और यरोबाम ने 8 लाख छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पाँति बंधवाई। तब अबिय्याह समारेम नामक पहाड़ पर, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यरोबाम, हे सब इज़राइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी नाबात का पुत्र यरोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। और जब सुलेमान का पुत्र रहब्याम लड़का और अल्लड़ मन का था और उसका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद का सामना उसकी संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों के समान याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे अपने संस्कार करने को ले आता, वह उसका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है। और हमने उसको नहीं त्यागा और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवी हैं। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होमबलि और सुगंधित द्रव का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरैया लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इज़राइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल ना होंगे। परंतु यरोबाम ने घातकों को उसके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उसके पीछे थे। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरैयों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया और यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया। तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के समान यरोबाम और सारे इज़राइलियों को मारा। तब इज़राइली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इज़राइल में 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इज़राइली दब गए और यहूदी इस पर प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबिय्याह ने यरोबाम का पीछा करके उसे बेतेल यशान में एप्रैम नगर और उसके गांवों को ले लिया। अबिय्याह के जीवन भर यरोबाम फिर सामर्थी ना हुआ और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। तब अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। अबिय्याह के काम और उसका चाल चलन और उसके वचन इच्चो नबी की कथा में लिखे हैं। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा।
इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों की ओर ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और आशूरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और इनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटक के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी आज्ञा की से खोज की और उसने हमारे चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बियामीन में से ढाल रखने वाले और धुरंधरी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ वाले जेरह नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाँति बंधवाई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थी और सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आशा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत ही लूट ले गए। उन्होंने गार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उसमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊँट लूटकर यरूशलेम को लौटे। आमीन।